हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को धन धन तीन बीते काज सब कर जोड़े पार पार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख जैसो हम चाहत ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमरी ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमरी ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमरी। पांच भावों के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ये पांच भाव हैं। ये जीव के निजी भाव हैं। इन पांच भावों की परिभाषा भी देख चुके थे और इन पांच भावों के 53 भेद, टोटल 53 हैं। उन 53 भेदों की चर्चा भी हम कर चुके हैं। औपशमिक भाव के 2 भेद, क्षायिक भाव के 9 भेद, 11 हुए। फिर क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद, कितने हो गए? 29 हो गए। फिर 21 भेद औदैक भाव के, 29 और 21 50, और पारिणामिक भाव के 3 भेद। तो इस तरह से कुल 53 भेद बताए जा चुके थे, जिनकी चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। विशेषकर क्षायोपशमिक, औदैक, इन भावों के संदर्भ में चर्चा हुई कि ये क्षायोपशमिक क्यों हैं, इनमें औदैकपना क्या है। पारिणामिक भाव के संदर्भ में कल कहा था, जो भाव परिवर्तनशील ना हो। यहाँ भाव शब्द का प्रयोग तो किया है, लेकिन वो वास्तव में पर्याय रूप भाव नहीं है, वो ध्रुव है। भाव होता है भाव, भाव में उत्पाद व्यय होता है, भाव में उतार चढ़ाव होता है। भाव क्षणिक होते हैं, भाव परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन ये पारिणामिक भाव, इनके मुख्य 3 भेद कहे शास्त्रों में, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। कोई भी जीव यदि भव्य है तो क्यों है भव्य? कि साहब धर्म करता होगा, स्वाध्याय करता होगा, मंदिर आता होगा तो भव्य है कि नहीं? नहीं, भव्यपना पारिणामिक भाव है, किसी कर्म के उदय से नहीं है। ये किसी क्रिया प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं रखता। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से अभव्य, बोले अभव्य है, अभव्य क्यों है भैया? बहुत पापी होगा इसलिए। ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत पापी हो, बहुत पापी हो तो भी अभव्य नहीं, क्योंकि अभव्य कहना किसी को ये बहुत बड़ी गाली है। हम किसी को अभव्य नहीं कह सकते। यदि आप किसी के लिए अभव्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप, ये बहुत बड़ी गाली है उसके लिए। शास्त्रानुसार गाली की बात कर रहा हूँ। कौन भव्य है और कौन अभव्य है हम नहीं कह सकते कि साहब इनको अभव्य किसने बना दिया। कोई नहीं बना सकता, परिणामों से, क्योंकि ये कर्म के उदय से नहीं है, पारिणामिक भाव है।
पारिणामिक भाव मतलब ऐसा ही उस जीव का स्वभाव है, ऐसा ही उस जीव का स्वरूप है, इसका नाम पारिणामिक है। पारिणामिक माने स्वरूप ही ऐसा ही है उसका। अभी अनचेंजेबल स्वरूप को कहते हैं पारिणामिक। इसका मतलब किसी अभव्य को भव्य नहीं बनाया जा सकता। हम किसी को समझा करके भव्य बना देवें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पारिणामिक भाव है। हम किसी अभव्य को, हम नहीं, अरे कोई मुनिराज, कोई तीर्थंकर परमात्मा, वे यदि किसी अभव्य जीव के संबंध में ये कहें कि हम इस जीव को भव्य बना देंगे, ऐसा समझाएंगे, ऐसा सिखाएंगे, ऐसा उपदेश देंगे कि ये जीव भव्य बन जाएगा, कभी नहीं हो सकता। माने तीर्थंकर परमात्मा भी उपदेश देकर, समझाकर किसी अभव्य को भव्य नहीं बना सकते। भव्य क्या होता है? भव्य माने भू धातु से बना है। व्याकरण संस्कृत थोड़ा बहुत जानते होंगे कोई। भू माने होता है होना, भव्य, होने योग्य, ये भव्य है, होने योग्य। होने योग्य का मतलब जो जीव मुक्त होने योग्य हो, जो जीव मोक्ष जाने योग्य हो, उसे कहते हैं भव्य। ये भव्य जीव है, इसका मतलब ये कभी न कभी मोक्ष जाएगा। भव्य का मतलब क्या हुआ? मोक्ष जाने की योग्यता जिसमें हो वो भव्य। और अभव्य का मतलब कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा। जो जीव हमेशा मोक्ष जाएगा या कभी भी मोक्ष जाएगा वो कहलाता है भव्य, और जो कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा वो कहलाता है अभव्य। तो साहब अभव्य जीव यहाँ योग्य, ऐसी योग्यता है उनमें। अनंते तीर्थंकर मिलकर के भी किसी अभव्य को भव्य नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो उसका पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव मैंने कैसा कहा? ध्रुव, अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील, कभी ना बदले, पारिणामिक। अग्नि की उष्णता वो उसका पारिणामिक भाव है, नेचर है उसका, स्वरूप है उसका। वो स्वरूप छोड़ देगी तो वस्तु खत्म हो जाएगी। भव्य अभव्यपना, जीवत्वपना, ये पारिणामिक भाव है। ये छोड़ दिया जाए, यदि ये निकल जाए वस्तु खत्म हो गई। साफ समझ में नहीं आ रही बात हमारे को? ये कोई बात हुई क्या? कोई अभव्य है तो अभव्य बना रहेगा? हाँ भाई, इसलिए कभी किसी को अभव्य नहीं कहना। यद्यपि किसी व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि कहना भी अच्छे शब्द नहीं है, लेकिन अभव्य तो किसी को कह ही नहीं सकते आप। सुनो, पापी से पापी जीव, पापी से पापी जीव, सप्त व्यसनों में पारंगत रहने वाला, भोगों में मस्त रहने वाला, गांव में आग लगा दी है जिसने, 5-5, 10-10 गांवों के गांव जला दिए उसने, जुआ खेलता है, शराब में धुत रहता है, बिल्कुल वैश्यागमन करता है, मांस खाता है, मारता है, मांस का मतलब बिल्कुल आप जिस व्यक्ति के पाप की कल्पना नहीं कर सकते हो, इतना ज्यादा पापी, वो व्यक्ति भी भव्य हो सकता है। क्या? अंजन चोर बहुत मिलेंगे आपको, पुरवा भील, भील, यमपाल, चांडाल, मारीची हैं, इसको क्यों भूल गए आप? वही व्यक्ति देख करके हे भगवान का विरोध करने वाला, समूह शरण में विरोध करने वाला, तीर्थंकर परमात्मा का विरोध करने वाला अभव्य है। ऐसे जीव भी कभी मोक्ष जाएंगे क्या? कभी ना कभी भव्य हो सकता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं 10 साल बाद,
100 साल बाद, करोड़ों वर्षों बाद, अनगिनती वर्षों बाद, अरे कोई व्यक्ति सागरों बाद में भी मोक्ष जाए, कूड़ा कूड़ी सागरों बाद में भी मोक्ष जाए, कोई जीव अनंत काल बाद में भी मोक्ष जाएगा, तो भी वो जीव वर्तमान में क्या है? भव्य। भव्यत्वपना पारिणामिक भाव है। समझ में आ रही है ना बात? कठिन तो नहीं लग रही है? क्लियर नहीं हो रही? बस यही तो हम कह रहे हैं, अभव्यपना ये उनका पारिणामिक भाव है, स्वरूप ही है उनका, किसी ने डाल दी हो ऐसा नहीं है। हमेशा अभव्य जीवों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्रों में। थोड़ू मूंग, मग, गुजराती में मग कहते हैं, मूंग सीखता नहीं है, मूंग खाते हैं, मूंग, मग, वो सिजोए गए, सीज गए आपके प्रेशर कुकर में, बक करके तैयार हो गए, परोसे गए, आपकी थाली में आ गए, आपकी प्लेट में, कटोरी में, प्याले में आ गए, आप खा रहे हैं। खाते खाते कोई एकाध मूंग ऐसा आ जाता है जो ठंडा हो, थोड़ू हो, कठोर हो, हैं, जो सीजा ही नहीं, वो सीजा नहीं तो उसको सिजाया जा सकता है क्या? नहीं। सुनो, नहीं हो सकता। 100 मन काठ जला देवे, अनगिनती सिलेंडर आपके खत्म कर देवे, उसके बावजूद भी उस ठोड़ू मूंग को उसको सिजाया नहीं जा सकता। उसका स्वरूप वो कंकर नहीं है मूंगी, फिर भी वो सीज नहीं सकता। इसी तरह से 100 मन, अरे 100 तीर्थंकर मिलकर के भी किसी एक अभव्य को खूब पिलाने की कोशिश करो, खूब उपदेश देने की कोशिश करो, खूब सिखाने की कोशिश करो, वो कभी भी नहीं सीख सकता, नहीं समझ सकता, उसमें वो पात्रता ही नहीं है, वो है अभव्य। भव्य माने क्या होता है दीपेश जी? भव्य माने जो कभी न कभी मोक्ष जाएंगे, भव्य, ये भव्य जीव है। और ऐसा हम देखो किसी किसी व्यक्ति को देखकर जिन मंदिर आता है, बहुत भाव से भक्ति से दर्शन करता है, बहुत बहुमान से उसको देख करके, बहुत भव्य जीव है भाई साहब, भव्य जीव है। मतलब भव्य जीव का मतलब क्या हुआ यार? पात्रता दिख रही है, लायकात दिख रही है इसके अंदर, बहुत अच्छा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। मतलब इसकी शालीनता, इसकी विनम्रता, इसका जो स्टाइल है, दर्शन, पूजन, भक्ति, कितना अटेंशन होकर के सुनता है, कितना बहुमान आता है इसको, जिनवाणी की चर्चा सुनते समय कितना उत्साह से सुनता है। तो ये सब बातें देख करके हम क्या कह देते हैं? भव्य है। सुनो, भव्य तो कह सकते हो आप किसी को भी, लेकिन अभव्य मत कहना कभी किसी को। जो मंदिर आने के लिए मना करता हो, मंदिर आने के लिए रोक देता हो, जिन मंदिर, जिनवाणी, मुनिराज, देवशास्त्र गुरु इनका विरोध करता हो, महापापी और अधर्मात्मा हो, जिसको जिनवाणी की चर्चा सुहाती नहीं हो, तो भी वो अभव्य नहीं है, क्योंकि आज उसे यह चर्चा नहीं सुहा रही, क्या पता कभी बदल सकता है। लेकिन बहिर्मुखी अंतर्मुखी नहीं होता, कभी भी हो जाएगा। बहिर्मुखी अंतर्मुखी नहीं है, लेकिन कोई बहिर्मुखी जीव कभी भी अंतर्मुखी हो सकता है। सब अभव्य जीव बहिर्मुखियों में ही मिलेंगे। सारे बहिर्मुखी जीव अभव्य नहीं है, अभव्य सभी बहिर्मुखी है। 2 वाक्य हो गए। सारे बहिर्मुखी जीव अभव्य नहीं है, लेकिन सभी अभव्य बहिर्मुखी ही होते हैं। कितनी सुंदर बात
सामने आ गई हमारे को कि भाई अभव्य नहीं कह सकते। आपने कितने लोग यहाँ आते हैं, कई लोग कहते हैं हमें तो कभी नहीं सुहाती थी ये चर्चा, हम तो कभी नहीं आते थे, हम तो धर्म से कोसों दूर थे। ऐसे लोग आपने कई देखे होंगे, धर्म की चर्चा से जो परहेज करते थे। लेकिन अब तो जीवन ही बदल गया। तो हुआ कि नहीं ऐसा? बदल जाता है कि नहीं ऐसा? हाँ, ये कह रहे हैं देखो, माने ऐसा लग, अरे यार ये क्या धर्म की बातें, लेकिन जीवन बदल जाए तो बदल जाए भाई साहब। एक बार समझ में आने की देर है, क्योंकि देखो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय तो जिन धर्म की शरण ही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। 100 सिर के हो जाना, हजारों जगह घुमाना, देश में, दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में कितने भी इकट्ठा कर लेना, कितना भी एकत्रित हो जाए आपके पास में धन संपत्ति, वैभव, सामग्री, सुविधाएं, टेक्नोलॉजी कितनी भी हो जाए, कितना भी भरा पूरा परिवार हो, सब कुछ हो, लेकिन सुख शांति का मार्ग यदि कहीं है तो वो ये जगह है। इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी शांति। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के मुंह से ये निकलता है, क्या करें साहब, शांति नहीं है, चैन नहीं है साहब, क्या करें साहब, बेचैनी है। अच्छे अच्छे व्यक्ति तड़फड़ाते हुए देखे जाते हैं, संयोग तो जुटा लोगे, साधन तो जुटा लोगे, लेकिन असाता का उदय आ गया तो क्या करोगे? पाप कर्म का उदय आ गया तो क्या करोगे? और ये संयोग तो शाश्वत है नहीं। हाँ, सुविधाएं नहीं, संस्कार चाहिए, वस्तु स्वरूप का विचार चाहिए। जिन धर्म, जिन वाणी की चर्चाएं, ये तत्व विचार, अरे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में यदि चित्त में शांति चाहिए तो ये विचार चाहिए आपको। ये विचार आने मात्र से चित्त में शांति आ जाती है। विचार मात्र से जो जो देखी वीतराग ने, ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय नक्की है। अभी पढ़ा के आया आधे घंटे पहले, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यता क्रमबद्ध पर्याय में, एक एक ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय नक्की है। बोलो आप क्या विकल्प करते हो? आप क्या उठापटक करने की सोचते हो? ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हम ऐसा कर लेंगे, हम ये कर देंगे, हम इनको बदल देंगे, हैं, हम यहाँ की जगह वहाँ कर देंगे, वहाँ की जगह वहाँ कर देंगे। अरे जहाँ जाओगे वहीं जाओगे क्या? कौन कहाँ ले जाए कि साहब यहाँ के दर्शन करा देंगे आपको, हैं, और यहाँ तो नहीं करेंगे। तुम क्या नहीं करोगे और क्या करोगे अपने हाथ में ही नहीं है, सच में अपने हाथ में ही नहीं। बोलो अभव्य जीव उदयिक भावों में घूमेगा हमेशा। अभव्य जीव के देखो 5 भावों में से कौन कौन से भाव होंगे? अभव्य जीव के 5 में से कौन कौन से भाव हो सकते हैं? तो सुनो, औदैहिक तो होंगे ही, पारिणामिक भाव भी है और क्षयोपशमिक भाव भी है। क्योंकि क्षयोपशमिक भाव के बिना तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो है ही नहीं, ये सब। हाँ, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, ये सब क्षयोपशमिक भाव थे। तो अभव्य जीव के 3 भाव हो सकते हैं। अभी किसके कौन से होंगे ये सब चर्चा अपन यहाँ करेंगे। देखिए थोड़ी सी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने पारिणामिक का थोड़ा सा विशेष खुलासा किया अभी आप लोगों के सामने, जिससे विषय क्लियर हो सके। आचार्य ने जो ये चैप्टर की शुरुआत थी, क्या सर? अभव्य निगोध राशि में मिलते हैं या और आगे भी होंगे? मैक्सिमम निगोद ही है। मैक्सिमम निगोध में? हाँ बिल्कुल, कहीं मिल सकती है, और भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, निगोध के बाहर भी, निगूत के बाहर भी हो सकते हैं। अभव्य तो हो सकते हैं, दूरान-दूर भव्य नहीं। हाँ, दूरान-दूर भव्य भी अभव्य जैसे ही है। तो भव्य होने वाले हैं नहीं, दूरान-दूर भव्य भी अभव्य ही है। अच्छा, अभव्य जैसे ही हैं, लेकिन वे दूरान-दूर भव्य निगोद में ही रहते हैं, नित्य निगोद में ही, वहां से निकलेंगे नहीं। मोक्ष नहीं देंगे। दूरान-दूर भव्य हैं तो भव्य, लेकिन अनंत काल में भी कोई नित्य निगोद से जब तक नहीं निकले, 6 महीने 8 समय में 608 जीवों में कभी शामिल होने की पात्रता ही उनमें नहीं दिख रही है। क्या करें, ऐसी स्थिति है। क्या अभव्य जी? हाँ, तो क्या हो गया उसमें? तो होते हैं ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ।
अभव्य जीव तो संसार में मिलेंगे अन्य पर्यायों में भी। निगोद में दूरान-दूर भव्य, दूरान-दूर भव्य बाहर नहीं होंगे, नहीं, दूरान-दूर भव्य नित्य निगोद में ही होंगे। इस चैप्टर में पहला पॉइंट पारिणामिक भाव होना चाहिए था, दूसरा उदयिक भाव होना चाहिए था, पहले आत्मा नहीं, फिर अभी आत्मा, क्या है, आपका सोचना बिल्कुल सही है क्रम की अपेक्षा से। इसमें जो क्रम बतलाया है उस क्रम की भी विवक्षा है। 5 भावों का क्रम आखिर ऐसा ही क्यों है? देखिए, या तो चर्चा आ जाएगी और नहीं आएगी इसमें चर्चा तो मैं बताऊंगा आपको, फिर भी सुन लो, आ जाएगी तो दोबारा पढ़ लेंगे। औपशमिक भाव सबसे पहले, औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व औदयिक और पारिणामिक औचय। सबसे पहला औपशमिक, औपशमिक भाव वालों की संख्या सबसे कम है। क्या? औपशमिक भाव वाले। अब कौन होते हैं औपशमिक भाव वाले? जो यहाँ बैठे नहीं, यहाँ बैठे कैसे? क्या औपशमिक भाव वाले? जिनके मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई, जो सम्यक दृष्टि हो गई, जिन्हें आत्मा का परिचय मिल गया, जिन्हें आत्मा में अपनापन हो गया, औपशमिक भाव वाले, चौथे गुणस्थान से ऊपर वाले, चौथे गुणस्थान से औपशमिक भाव सबसे कम है, क्योंकि औपशमिक भाव वालों का काल अंतर्मुहूर्त है, टाइम। औपशमिक भाव ज्यादा लंबे समय चलता नहीं है। अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त माने मैक्सिमम 48 मिनट, लेस देन 48 मिनट, 2-5 मिनट भी अंतर्मुहूर्त है। तो 48 मिनट से कम का काल है किसका? औपशमिक भाव का। ठीक है, सबसे कम जीव होंगे औपशमिक भाव वाले इस दुनिया में। इस समय औपशमिक भाव वाले कितने हैं? बोले सबसे कम। फिर क्या होता है अंतर्मुहूर्त बाद? वो औपशमिक भाव या तो छूट जाता है या फिर क्षयोपशम में बदल जाता है। क्षयोपशमिक भाव, तो औपशमिक भाव से ज्यादा संख्या क्षायिक भाव वालों की है। सुनो, औपशमिक क्षायिको, क्षायिक भाव वाले कौन है? बोले सारे मुक्त जीव, सब अनंत भगवान, सब सिद्ध भगवान, सब क्षायिक सम्यक दृष्टि, ये सब क्षायिक भाव वाले हैं। ठीक है, औपशमिक भाव वाले कौन हुए? औपशम सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र वाले उनके औपशमिक भाव है। क्षायिक भाव वाले कौन कौन हुए? 3 लोग कहे मैंने, अर्यंत सिद्ध, क्षायिक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि है वो क्षायिक भाव है। ये तीनों कौन हो गए? क्षायिक भाव वाले। औपशमिक की तुलना में क्षायिक वालों की संख्या क्षायिक से ज्यादा है क्षायोपशमिक भाव वाले। क्षायोपशमिक भाव वाले कौन है? सारे संसारी। कौन से गुणस्थान तक? 12वें तक, पहले से क्षायोपशमिक भाव वाले। हम जो लोग पहले गुणस्थान वाले हैं उनके भी तो क्षयोपशम है ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, अभव्य भी तो होता है ना क्षयोपशमिक भाव वाला। पहले से 12वें गुणस्थान तक माने सब संसारी जीव। एक शब्द यदि देवे पहले से 12वें गुणस्थान वालों के लिए तो क्या शब्द दे सकते हैं? छद्मस्त। छद्मस्त मतलब पहले से 12वें वाले। छद्मस्त माने एक और अर्थ अल्पज्ञानी। छद्मस्त माने आवरण वाले। छद्मस्त माने भगवान नहीं है, भगवान से नीचे नीचे, वो सब छद्मस्त। छद्मस्त जीव जो भी होंगे, जितने छद्मस्त हैं उन सबके कौन सा भाव? क्षयोपशमिक। तो कितने हैं? अनंत अनंत निगोदिया जीव, सब क्षयोपशमिक भाव वाले हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सब क्षयोपशमिक भाव वाले हैं। तो इनकी संख्या
क्षायिक भाव वालों से भी ज्यादा है। सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा क्षायोपशमिक, इनसे ज्यादा औदैक। क्योंकि क्षायोपशमिक भाव वालों में पहले से 12वें गुण स्थान तक लिए और औदैक भाव वालों में पहले से 14वें। क्षायोपशमिक में सब भव्य है, नहीं अभव्य भी है ना, उदयिक में सब भव्य और अभव्य दोनों है। क्षायोपशमिक के अंदर भी भव्य अभव्य दोनों है ना। ठीक बात, पर्याप्त। हाँ, क्षायोपशमिक में भी भव्य अभव्य दोनों है। अभी औदैक भाव वाले कौन कौन से हुए? जिन जिन के कर्म का उदय होने की संभावना है, सब औदैक भाव वाले। तो क्षायोपशमिक से ज्यादा होंगे कि कम होंगे औदैक? क्षायोपशमिक से ज्यादा क्यों है? क्योंकि क्षायोपशमिक में तो पहले से 12वां था, ठीक है, और औदैक में वो तो सब है ही, प्लस 13 एंड 14 वो भी आ गए औदैक में। कर्म का उदय तो है ना उनके। अच्छा, अरहंत भगवान के 14वें गुण स्थान में कौन सा औदैक भाव है? असिद्धत्व। असिद्धत्व। औदैक के 21 भेद याद किए थे ना कल। एक बार औदैक के 21 बता दो भाई, कल जो नहीं थे उनके लिए। औदैक के 21 भेद, 4 गतियां, 4 कषाय। गति ग्रुप याद करो, 4 कषाय, 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 4 गति, 4 कषाय, 3 वेद और 6 लेश्या। इतने याद हो गए? 17 हो गए। अब 4 सिंगल सिंगल है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व। क्या पूछ रहे हैं ये? संयम असंयम तो संयम असंयम मिक्स है ना भाई। हाँ, क्षायोपशमिक। संयम असंयम तो मिक्स है, और मिक्स मतलब क्षायोपशमिक है। तो संयम असंयम तो क्षायोपशमिक भाव है। असिद्धत्व 14वें गुण स्थान में कौन सा औदैक भाव है? असिद्धत्व। सिद्ध नहीं है, परमात्मा नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक कौन से हो गए? औदैक। इनसे ज्यादा भाव वाले कौन से जीव होंगे? पारिणामिक भाव वाले। क्योंकि पारिणामिक भाव वालों में कौन कौन आएंगे? सिद्ध भी आ गए। अब इसको यदि मैं कहूं, उल्टी भाषा में कहूं, इसमें कुछ प्रयोग भी होंगे, फास्ट पढ़ लेंगे, चिंता नहीं करें, कल पूरा कर देंगे अपने चैप्टर को। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पढ़ लेंगे, बातें लगभग काफ़ी बता दी है मैंने। सुनो, उल्टा याद, उल्टा देखो। पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है। क्या? पारिणामिक भाव के बिना, बोलो भाई, आवाज ही नहीं आ रही है। इतनी आवाज आएगी रोड तक जाए आवाज। पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है। औदैक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है। अरहंत भगवान भी संसारी है अभी। उदय कर्म है, अरहंत भगवान के कर्म है अभी, वे संसारी कहलाते हैं। औदैक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है, और क्षायिक भाव के बिना कोई मुक्त नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? उल्टा चल रहे हैं अपन, नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं इन सब के बारे में। पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है, ठीक है। औदैक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है। क्षायिक भाव के बिना कोई क्षायिक मुक्त नहीं है। सुनो, अभी जो मुक्त कहा है ना, क्या क्षायिक सम्यक दृष्टि भी लेना, क्योंकि वो दृष्टि अपेक्षा से मुक्त हो गया है। मुक्त मतलब मोक्ष। हाँ, मुक्त मतलब मोक्ष, कोई मुक्त नहीं है। अच्छा, और क्या? क्षायोपशमिक भाव के बिना
क्षयोपशमिक भाव कहाँ से कहाँ तक होता है? पहले से 12वें तक। तो क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्थ नहीं है। क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्थ नहीं है। छद्मस्थ, छद्म शब्द का अर्थ होता है, छद्म माने होता है आवरण। क्या? स्थित, जिसके ऊपर कर्म का आवरण है वो छद्मस्थ है। नहीं, उनके ज्ञान पर कोई आवरण नहीं है, उनके दर्शन पे कोई आवरण नहीं है ना, उनके सुख पर कोई आवरण नहीं है, उनकी शक्ति पे कोई आवरण नहीं है। वो उससे क्या फर्क पड़ता है? गुणों पे कोई आवरण नहीं है। अनरेस्ट की पोजीशन में केवल क्षयिक भाव है, बाकी सब है। अनरेस्ट की पोजीशन में क्षयिक के अलावा बाकी सब लोग अनरेस्ट है। हाँ, क्षयिक भाव वाले जो है ना, बस वो अपने में स्थित है, रिलैक्स हो गए, अपने में लीन है, एक क्षयिक भाव वाले हैं। आपकी छद्मस्थ समझ में आ गया? आवरण वाले जीव समझ लो, पहले से 12वें गुणस्थान वाले जीव, अल्पज्ञ जीव, जिनके मिश्र दशा है वे सब छद्मस्थ हैं। कर्म के उदय आदि जिनके चल रहे हैं सब छद्मस्थ हैं। ठीक है, पांचों हो गए। औपशमिक रह गया क्या? औपशमिक के बिना धर्म की शुरुआत नहीं है। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं है। हमारा औपशमिक भाव आ गया हमारा। औपशमिक भाव से आता है ना, औपशमिक भाव जिनके जीवन में प्रकट हो जाता है वे जीव मोक्ष मार्गी हो जाते हैं, वे जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। वे सब उनके धर्म की शुरू, मिथ्या दृष्टि के काय के धर्म की शुरुआत, धर्म समझता ही नहीं है अभी। रोजाना मंदिर आ गए, रोजाना पूजन कर ली, रोजाना स्वाध्याय सुन लिया, पढ़ लिया, बस हो गया धर्म। मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने है इसे धर्म ध्यान। बोलो कैसे बनेगा भगवान? नहीं, मंदिर आ गए, प्रवचन सुन लिया, प्रवचन कर लिया, पढ़ लिए, पढ़ा लिए और सोच ओ अपन तो बहुत धर्मात्मा है। किसे धर्म ध्यान समझ रहा है? धर्म अंदर की चीज है भैया। धर्म क्रियाओं में नहीं होता, धर्म प्रवृत्तियों में नहीं होता, धर्म परतंत्रता में नहीं होता, धर्म फाउंडेशन में नहीं होता, माथे पर वजन रख करके धर्म नहीं होता। फ्री अपने स्वरूप को जान करके धर्म होता है, उसको तो जाना नहीं। तो धर्म की शुरुआत जहां होगी, माने पहले से चढ़कर जिसका चौथा गुण स्थान आ गया है वहां औपशमिक भाव। उसके बिना माने अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी कभी सम्यक दर्शन होता है तो सबसे पहले औपशमिक। हम उस श्रेणी में नहीं है, हम उस श्रेणी में नहीं है। कोई हो तो हो, लेकिन औपशमिक का काल तो अंतर्मूर्त का है। अंतर्मूर्त बाद में वो बदल जाता है। हो गए इतने सब बातें समझ में आ गई? याद हो गए क्या? बोलो क्षयोपशमिक के बिना संसारी। कोई कह रहा है सिद्ध। क्षयोपशमिक के बिना कोई संसारी चीज नहीं है। क्षयोपशमिक के बिना एक जवाब आना चाहिए। क्षयोपशमिक के बिना छद्मस्थ नहीं है। संसारी तो गलत हो जाएगा। हाँ, औदैक के बिना कोई संसारी नहीं है। याद हो गए अब तो? औपशमिक के बिना धर्म की शुरुआत नहीं है। चलो, और पारिणामिक के बिना कोई जीव नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है, जीव नहीं है कोई भी। और क्षयिक भाव के बिना कोई सिद्ध नहीं है, कोई मुक्त नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, किसी को मोक्ष नहीं है क्षयिक भाव के बिना। तो ये बातें याद होनी चाहिए। सिद्ध जो हो गए वो तो हमेशा के लिए खत्म, उनकी कोई उम्र नहीं है। हाँ, उनकी उम्र नहीं है। जो सिद्ध बन गए हैं वो एक बार सिद्ध बनने के बाद अब उनकी जो अवस्था है सिद्ध
सिद्ध सिद्ध सिद्ध सिद्ध सिद्ध सिद्ध सिद्ध सिद्ध सिद्धि रहेगी। अनंत भगवान आ सकते हैं क्या? नहीं, अनंत भगवान सिद्ध बनेंगे। जरूरी है बनेंगे? हाँ जरूरी है। जितने अनंत भगवान होंगे सब सिद्ध बनेंगे। अभी भी है ना। एक पर वहां कोई गलत काम कर ले तो कहाँ? अनंत दशा में पूजा करते हैं साहब, पूजा करते हैं, हम आराधना करते हैं, 3 लोग के नाथ हो गए हैं, 100 इंद्र जिनके चरणों में झुकते हैं, कोई गलत काम नहीं होता। अरहंत अवस्था से अब आघातीय कर्म भी नष्ट होंगे और वे सिद्धालय में जाकर के विराजमान होंगे अनंत काल के लिए। तो आपका मतलब ये हुआ अनंत हमेशा सिद्ध होंगे ही होंगे? होंगे ही होंगे, बिल्कुल। भगवान बनेगा ही बनेगा। हाँ, पहले मुनि बनेगा। जो सम्यक दृष्टि है वो मुनि बनेगा ही बनेगा, और जो सच्चा मुनिराज है वो अनंत बनेगा ही बनेगा, और जो अनंत है उनको सिद्ध अवस्था होगी ही होगी, और जो सिद्ध हो गए वो क्या होंगे फिर? कुछ नहीं, फिर सिद्धि रहेंगे। जन्म मरण से मुक्त हो गए हमेशा हमेशा के लिए। शिवोक्षम का उस दिन आपने 7वें स्थान तक का बताया था, उसके बाद शाही का 8। देखो, क्षयोपशम 2 तरह का। हमने जो 7वें तक कहा था ना, वो मोहनी कर्म का क्षयोपशम। क्षयोपशम को 2 प्रकार से कहा था, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय का क्षयोपशम, और एक मोहनी का क्षयोपशम। तो मोहनी का क्षयोपशम तो 4थे से 7वें तक, और ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय का क्षयोपशम 1 से 12वें तक। तो जो मोहनी जो है ना, उसको गौण कर दो। अभी सिर्फ आप छदमस्त देखो तो 1 से 12वें गुणस्थान तक सबके ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, अंतराय कर्म, इनका क्षयोपशम दिखाई देता है। ऐसी दशा है। मैं कुछ बातें पढ़ रहा हूं यहां से, पेज नंबर 40 देखिए। इनके जानने से लाभ क्या है? ऊपर स्टार्टिंग में ही है, 3री लाइन 4थी लाइन। इनके जानने से क्या लाभ है, वह इनसे क्या सिद्ध होता है? क्या बताना चाहते हो? पारणिक भाव क्यों बताया हमारे को? ये भावों का प्रकरण क्यों पढ़ा दिया? इनसे क्या मिलेगा? तो कहा, पारिणामिक भाव से यह सिद्ध होता है कि जीव अनादि अनंत एक शुद्ध चैतन्य स्वभावी है। पारिणामिक भाव ये सिद्ध होता है पारिणामिक भाव से। देखो, मुझ में पारिणामिक भाव है, इसलिए दुनिया की कोई ताकत मुझे मिटा नहीं सकती। सबसे पहले पारिणामिक भाव होगा। पारिणामिक भाव तो सदा है। नहीं, मतलब परिचय जो है, सही परिचय सदा है। पारिणामिक भाव की समझ यदि होगी तो औपशमिक होगा। पारिणामिक भाव की समझ पूर्वक औपशमिक भाव होता है। पारिणामिक की उपयोगिता समझ में आई क्या? मैं अनादि अनंत हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, ये पारिणामिक भाव है। हाँ, आगे बढ़ो। औपशमिक भाव का स्वरूप जानने से यह पता चलता है, औदैहिक भाव को जानने से यह पता लगता है कि जीव अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभावी। ये क्या कह रहे हैं? औदैहिक भाव में, औदैहिक भाव में क्या कह रहे हैं? जीव अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभावी होने पर भी, बात बदल दी यहां से, होने पर भी, माने ये सब हुआ, ये तो था पारिणामिक भाव। अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभावी, ये तो था पारिणामिक भाव। होने पर भी उसकी अवस्था में विकार है। मैं लाया और घूमा, औदैहिक। मलिनता है वो औदैहिक, मैल है वो औदैहिक, विकार है। जड़ कर्म के साथ उसका अनादि संबंध है, अनादिकालीन संबंध है, तथा जब तक यह जीव अपने ज्ञाता स्वभाव को स्वयं छोड़कर जड़ कर्म की ओर झुकाव करता है,
अपने स्वभाव को छोड़कर तब तक विकार उत्पन्न होता रहता है, कर्म के कारण विकार नहीं होता। औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव का मतलब विकारी अवस्था, उदयजन्य अवस्था। ये पता लग रहा है हमारे को, अरे साहब ये तो औदैहिक भाव है। किसी को राग भाव आ गया, किसी को कषाय भाव आ गया, तुरंत क्या निकलना, औदैहिक भाव है। ये निकलना चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए। किसी व्यक्ति को हिंसा करते देखा, किसी व्यक्ति को क्रोध करते हुए देखा, ये तो औदैहिक भाव है। चार गति चार कषाय औदैहिक भाव है। षटलेश्या, कल बताया था लेश्या, षटलेश्या जानते हैं? वो पेड़ देखा होगा आपने, आम काटने वाले, पेड़ काट रहा है, 6 लोग हैं, आदमी अलग अलग। षटलेश्या लिखा रहता है तीर्थ क्षेत्रों पर, जगह जगह पेड़। तो वो पेड़ देखते ही ध्यान आए 6 लेश्या। परिणाम अलग अलग तरह के, एक के भाव ऐसे, एक के भाव ऐसे, सबके अलग अलग तरह के भाव 6 व्यक्तियों के। एक नीचे से आम बीनता हुआ दिखेगा टूटे हुए, और एक पेड़ को कुल्हाड़ी से काटता हुआ दिखेगा। अब बाकी 4 लोग पेड़ के ऊपर अलग अलग जगह पे। कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म और शुक्ल, ये सब कौन से भाव थे? 6 लेश्या के कौन से भाव थे? औदैहिक, औदैहिक भाव। चलो आगे बढ़ो। 3 नंबर, क्षायोपशमिक से यह पता चलता है कि जीव अनादि काल से विकार करता हुआ भी जड़ नहीं हो जाता। क्षायोपशमिक है ना, इसका मतलब कितना भी कर्म का उदय आ जाए, क्षयोपशम बना ही रहेगा। बहुत तीव्र कर्म का उदय आया, हमने बताया था ज्ञानावरणी कर्म का इतना तीव्र उदय आया, इतना तीव्र उदय आया ज्ञानावरणी कर्म का कि ज्ञान ढक गया बिल्कुल, तो भी पूरा नहीं ढक सकता, जीव जड़ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कर्म मुझे जड़ नहीं बना सकता, ये कर्म मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ये कर्म मुझे मार नहीं सकता, ये कर्म मेरा अस्तित्व मिटा नहीं सकता। मेरे में इतनी पावर है। और सुनो, वो जो अंश मात्र भी प्रकटता रह गई ना, उसमें इतनी ताकत है कि यदि पलटी मारे तो केवल ज्ञान में बदल जाए। क्या ठाकुर साहब, देखो ठाकुर साहब की बात कर रहे हैं। अजी क्या हुआ, एक ब्राह्मण था और एक ठाकुर था। बनिया था और एक ठाकुर था। दोनों को एक दूसरे का पता नहीं था क्या, और मेले में कहीं झगड़ा हो गया, आपस में तू मैं हुई, और झगड़ा हो गया तो आपस में लड़ लिए तो हाथापाई हो गई। तो वो जो ठाकुर जो था ना, उसके ऊपर बनिया बैठ गया ऐसा उसको लिटा करके, और उसके ऊपर थोड़ा ताकतवर था, और उसके तो खूब धुनाई की उस ठाकुर की। और इतनी देर में भीड़ में से जो देख रहे थे तमाशा, क्या उनके पास से आवाज आई क्या, अरे ठाकुर को पीट दिया बनिए ने क्या। जैसे ही आवाज सुनी, अरे मैं ठाकुर और ये बनिया, क्या पासा बदल दिया एकदम हैं। एकदम जैसे ही अंदर का वो पता लगे पावर अपनी, तो तुरंत बात बदल जाती है। आज तक हमने क्या किया, ठाकुर होते हुए भी तो बनिए बन करके, अरे कर्म घुमाता है मुझको, कर्म का उदय, कर्म क्या करे साहब, ऐसा कर्म का उदय, हमारे तो पाप कर्म। अरे ये कर्म तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बार अपने उस पावर का भान हो तो झटका लगता है, ये कर्म धराशायी हो जाते हैं और ये आत्मा मुक्ति की ओर प्रयाण करने लगता है, अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। चलो यहाँ क्या कह रहे हैं, क्षयोपशमी भाव से पता चलता है कि ये जीव अनादिकाल से विकार करता हुआ भी जड़ नहीं हो जाता। उसके ज्ञान दर्शन वीर्य का आंशिक विकास सदा बना रहता है।
एवं सच्ची समझ के बाद ये जैसे जैसे सत्य पुरुषार्थ को बढ़ाता है वैसे वैसे मोह अंशतः दूर होता जाएगा। और आगे बढ़ो। आत्मा का स्वरूप यथार्थतया समझकर जब जीव अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तब औदैहिक भाव दूर होना प्रारंभ हो जाता है और सर्वप्रथम श्रद्धा गुण का औदैहिक भाव दूर होता है। यह औपशमिक भाव बतलाता है। औपशमिक भाव ने क्या बताया? पारिणामिक का अवलंबन लेकर सबसे पहले वो दर्शन मोह चला जाएगा। ये औपशमिक भाव बतला रहा है। धर्म की शुरुआत हो जाएगी, ये औपशमिक बता रहा है। और क्षायिक भाव क्या? अप्रतिहत, बहुत तीव्र, अप्रतिहत, पूरे जोर से, पूरी ताकत से, ऐसे पुरुषार्थ से पारिणामिक भाव का अच्छी तरह से आश्रय बढ़ाने पर विकार का नाश हो जाता है। ऐसा क्षायिक भाव सिद्ध करता है। क्षायिक भाव ये सिद्ध करता है कि तू यदि स्वभाव का अवलंबन लेगा तो तेरा विकार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह की बात ये पांचों भाव बतला रहे हैं। फिर प्रश्न उठाया कि भाई ये सब में पाए जाते हैं ना पांचों भाव, तो फिर वही बात आएगी कि इसमें कौन कौन सा भाव पाया जाता है। और भी निष्कर्ष रूप में कुछ विशेष बातें हैं, कल अपन इस चर्चा को आगे बढ़ा करके संपन्न करेंगे। अभी की बात इसी भावना पूर्वक संपन्न करते हैं कि पारिणामिक भाव का अवलंबन लेकर हमारे जीवन में औपशमिक भाव प्रकट हो, वो क्षयोपशम में बदले, फिर क्षायिक में बदले और साधी अनंत काल के लिए हम सभी की सिद्ध अवस्था हो, हम सभी की ऐसी अवस्था शीघ्रातिशीघ्र हो। इस भावना से बात को विराम देता हूँ।